नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2023 13 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। मुझे स्टूडेंटों के द्वारा भेजे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। आंध्र प्रदेश के श्री YNS जगनमोहन रेड्डी, उड़ीसा के श्री नवीन पटनायक, मणिपुर के श्री एन बीरेन सिंह, महाराष्ट्र के श्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के श्री सिद्धरामैया, केरल के श्री पिनराई विजयन, हिमाचल प्रदेश के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब का श्री भगवंत सिंह मान, राजस्थान का श्री अशोक गहलोत, तेलंगाना का श्री चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु का श्री MK स्टालिन, असम का श्री हेमंत बिस्वा, अरुणाचल प्रदेश का श्री पेमा खांडू, बिहार के नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के आपका हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, दिल्ली के केजरीवाल, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। एक पूछा गया था, DPSP किस देश से उधार लिया गया? तो आयरलैंड देश से उधार लिया गया। आयरलैंड संविधान से आपका राजनीतिक निर्देशक तत्व, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया लिया गया। DPSP आपका कौन सा भाग में है? तो भाग आपका 3 में है, भाग 4 में है। DPSP आपका राजनीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में, अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक है। अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना और उपराष्ट्रपति के पद। फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्र, प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, पैतृक सत्तात्मक रीति, संसदीय व्यवस्था, अधोसदनीय व्यवस्था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य आपका USA देश से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यह भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा। अब 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। एक पूछा गया, अर्जुन अवार्ड किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्जुन अवार्ड आपका 1961 में शुरू हुआ और पहला बार 20 लोगों को दिया गया। ये सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर ले। भारत रत्न का स्टार्ट 1954 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। भारत रत्न आपका 3 लोगों को दिया गया था प्रथम बार। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, अच्छे क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1954, 1995 में गांधी शांति पुरस्कार, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार, 1917 में पुलित्जर पुरस्कार, 1952 में कलिंग पुरस्कार, ये विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1958 में शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार, 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1957 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1991 में सरस्वती सम्मान, 1992 में व्यास सम्मान, 1969 में विमेन बुकर पुरस्कार और परमवीर चक्र 1950 में 26 जनवरी को रोज स्थापित किया गया था। कालिदास सम्मान आपका उत्तर प्रदेश राज्य देती है, मध्य प्रदेश राज्य देती है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है। 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और पंडित रविशंकर सितार वादक है 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हुसैन अहमद खान शहनाई वादक, अमजद अली खान सरोद वादक हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किस वर्ष की? 1831 ईस्वी में किया था। एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में नाभिक की खोज की। इस कोशिका का ऑर्गेनल को लैटिन शब्द न्यूक्लियस केंद्र के अनुसार केंद्र नाम दिया गया। नाभिक के अध्ययन को कोरियोलॉजी कहा जाता है।
रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिक नामक पुस्तक में वर्णित किया गया था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में की थी। उन्होंने न्यूक्लियस के करीब घनी हुई जालीदार संरचना देखी, उनके नाम पर इनका नाम गोगी रखा। माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार कोयलर द्वारा कीटों की छिनी हुई मांसपेशियों में साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुअल के रूप में देखा गया था। क्लोरोप्लास्ट की खोज ह्यूंग वॉन मोल ने 1837 में की थी। इसका नाम ग्रीक शब्दों में क्लोरस या ग्रीन और स्वाद निर्माता को मिलाकर रखा गया। क्रेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो वीके सिंह की है। क्रेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी भारतीय जनरल विजय कुमार सिंह की आत्मकथा पुस्तक है, जिसे शिव कुमार कुणाल वर्मा के साथ लिखा गया। वीके सिंह आपका भारतीय जनता पार्टी 2014 से लोकसभा सदस्य है। एक पूछा था फुटबॉल गोल की ऊंचाई या लंबाई कितनी होती है? प्रश्न पूछा गया था। इसकी लंबाई 7.32 मीटर और ऊंचाई 2.44 मीटर होती है। गोल पोस्ट में नेट लगा हुआ होता है। एक पूछा गया था नमक आंदोलन कब हुआ? नमक आंदोलन आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। 12 मार्च 1830 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी समाप्त किए थे। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती में 12 मार्च 1930 से शुरू किया गया और यह 5 अप्रैल 1930 तक दांडी नवसारी में चला था। भारत के अन्य भागों में नमक सत्याग्रह सिराजुकालाचारी तिरुचिरापल्ली से वेदनानमी 13 अप्रैल 1930 से 28 अप्रैल 1930। के केलप्पन कालीकट से प्योरुतुरी 14 अप्रैल 1930 से 21 अप्रैल 1930 तक। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में दांडी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन आपका 1917 में चंपारण आंदोलन है। उसके बाद इनके द्वारा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद दांडी यात्रा तो 1930 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में 50 से 60% लोग कार्यबली नियोजित होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र उन सभी प्रयासों से बना है जिनका अंतिम लक्ष्य कृषि, मछली पकड़ने, वानिकी, खनन और निक्षेपण जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। द्वितीय क्षेत्र का आपका प्राथमिक क्षेत्र उत्पादित कच्चे माल को प्रसंस्करण सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन द्वितीय क्षेत्र का अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र में वाणिज्य और व्यक्तिगत सेवाओं में सहित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक कार्य, परिवहन, वित्तीय और अंचल संपत्ति क्रियाकलापों और प्रशासनिक क्रियाकलापों के विस्तृत श्रृंखला शामिल है। एक तक केरल के न्यू ईयर को किस नाम से जाना जाता है? तो विशु के पर्व के नाम से जाना जाता है। विशु केरल के लोगों के लिए नए साल का शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार मलयालम कैलेंडर के मेदाम में धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विशु ककनी है। यह तमिल का नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? विरुषा पिरुनु। दुनिया भर में तमिल लोग आज नया साल मना रहे हैं, जो चित्रई महीने का पहला दिन है। इस विशेष दिन को पथुंडू या वर्षा पिरुपु के नाम से भी जाना जाता है। एक आता यूपीएससी सदस्य की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त होता है। यूपीएससी का गठन आपका 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 तक लोकसेवा आयोग से संबंधित है। इसका मुख्यालय धौलपुर हाउस, नई दिल्ली। सर रस बोखर संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में आपका डॉक्टर मनोज सोनी है अध्यक्ष। एक पूछा तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। एक पूछा था केलुचर महापत्रा किस नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है उड़ीसी नृत्य। उड़ीसी के एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा से हुई है। उड़ीसा के प्रसिद्ध नृतक हैं सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, रतिकांत महापात्रा, गंगाधर प्रधान। और केलुचरण महापात्रा उड़ीसा से पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बीडार परीक्षण किसके लिए? तो बीडार परीक्षण एक समान रक्त परीक्षण है जो टाइफाइड संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है। इसका विकास 1896 में हुआ था। इसके आविष्कारक जॉर्जेस फंडास बीडार के नाम पर इसका नामांकन किया गया। यह टाइफाइड या ब्रूसिलोसिस के लिए एक समूह परीक्षण है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह 6 वर्ष की अवधि के लिए
अपनी आयु 65 वर्ष पूरा होने से पहले जो भी पहले अपने पद पर बने रहते हैं ये संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।